हेलो एवरीवन। साथ आए भारत और जापान। तो क्या आप सोच सकते हैं कि भारत और जापान जो है एक साथ क्यों आए हैं और किस रीज़न से आए हैं। इस न्यूज़ के अंदर जो है हम यह सब जानने की कोशिश करेंगे कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वह 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए थे। यानी कि पहले वे जापान गए, जापान से फिर चीन आए। और इसके पीछे जो ये 2 दिवसीय यात्रा है, इसके पीछे जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा लगाए गए जो टैरिफ हैं, उनके कारण जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह यात्रा जो है वो करनी पड़ी, ताकि ये जो चीन, जापान या फिर जो रूस है, उनके बीच जो भारत के संबंध हैं उनको और अधिक बेहतर बनाया जा सके। तो हम जो है आज की इस न्यूज़ के अंदर भारत और जो जापान है उनके बीच में क्या क्या समझौते हुए हैं उनके बारे में जो है वो जानकारी प्राप्त करेंगे। जापान जो है दोनों देशों के अंदर शुक्रवार को 7 बड़े समझौते किए गए हैं, जिनमें से पहला जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि भारतीय जो स्पेस एजेंसी है इसरो और जापान की जो स्पेस एजेंसी है जैक्सा, दोनों साथ मिलकर जो चांद है उसका जो दक्षिणी ध्रुव है उसकी स्टडी करेंगे। और जो दूसरी न्यूज़ है, यानी कि ये दूसरा जो समझौता है, इनके बारे में क्या क्या हुआ है कि जो जापान है वो अगले 10 सालों के अंदर भारत के अंदर जो है करीब 6 लाख करोड़ रुपए, यानी कि जो 10 ट्रिलियन जो येन है उनका निवेश करेगा। और तीसरा जो समझौता हुआ है, दोनों देशों के जो डिफेंस टेक्निक हैं वे जो हैं एक दूसरे को शेयर करेंगे। और जैसे कि जो हथियार हैं उनके जॉइंट का जो प्रोडक्शन है, उनकी संभावनाओं को भी जो है काम करने की उन पर कोशिश करेंगे। दोनों देश जो जहाज़ हैं उनकी जो आवाजाही है, यानी कि जो जापान के अंदर से या फिर भारत के अंदर से जो जहाज़ आते जाते हैं उनको भी जो है वो बढ़ाएंगे। और समुद्र की जो डकैती है, जैसे कि अपराध हो रहे हैं वहाँ पर, उसके खिलाफ भी दोनों देश मिलकर बहुत ही बड़े कदम जो है वो उठाएंगे। और जो 5वां समझौता हुआ है कि भारत जापान जो 5 प्राइमरी सेक्टर हैं, जैसे कि जो सेमीकंडक्टर हैं, खनिज, दवाइयाँ या फिर जो सूचना और जो संचार और क्लिनिक जो एनर्जी है, उनका भी खास ध्यान देंगे। जो पीपल टू पीपल एक्सचेंज प्रोग्राम है उसके तहत भारत और जो जापान है, यानी कि भारत से करीब 50,000 की जो स्किल्स हैं या फिर जो सेमी स्किल्स वर्कर हैं वो जापान जाएंगे। भारत जापान के बीच 150 समझौते यानी कि जो MOU हैं उनकी घोषणा हुई है। अगर इनकी कुल कीमत देखें तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। तो जो इसरो एंड जापान है, जो कि हमने कहा था कि यह सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि इसरो एंड जापान जैक्सा टू कोलैबोरेट फॉर जो चंद्रयान 5 मिशन, सेज PM मोदी। तो जो जापान और जो भारत हैं वे दोनों इसरो या फिर जो जापान है, यानी कि इसरो का जो केंद्र है इसरो है या फिर जापान की जो जैक्सा है, दोनों मिलकर जो चंद्रमा है उस पर अपने रोवर को भेजेंगे, जो कि वहाँ पर पानी के बारे में जो है वो खोज करेंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने 29 अगस्त 2025 को जब वे जापान के टोक्यो में गए थे 15वें भारत जो जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन है उसके लिए, तो उन्होंने वहां पर घोषणा की थी कि जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि जो इसरो है और जापान का जो एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन है एजेंसी यानी कि जो जैक्सा है, चंद्रयान जो 5 का मिशन है, जिसे कि लूनर जो पावर पोलर है, जो एक्सोलेरेशन जो मिशन है उसके रूप में भी जो है उसको जाना जाता है, उसके लिए दोनों देश चाहे जापान जो भारत है दोनों ही सहयोग करेंगे। अगर इसके लक्ष्यों को देखें तो यानी कि जो भारत और जापान के द्वारा जो है क्या लक्ष्य रखा गया है, जो मिशन है इसके अंतर्गत चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है, यानी कि जो छाया वाला क्षेत्र है, वहाँ का जो एरिया है उसमें जो गहन खोजें जो हैं वो की जाएंगी दोनों के द्वारा। और जो ये मिशन है इसके अंदर जैक्सा का जो H3 रॉकेट है, जिसके द्वारा जो विकसित लैंडर है या फिर
जो जैक्सा है उसके द्वारा बनाया गया जो रोवर है, दोनों को एक साथ शामिल किया जाएगा। और अगर इसका जो प्रक्षेपण है वो 2027 या 28 में जो है होने की योजना दोनों बना रहे हैं। और जो ये मिशन है भारत का जो चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम है उसके लिए जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम है, क्योंकि जिसका जो लक्ष्य है वो 2040 तक भारत का जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको चंद्रमा पर भेजना है। यानी कि 2040 तक जो भारत का लक्ष्य रखा गया है चंद्र अन्वेषण जो कार्यक्रम है उसके तहत, उसमें रखा गया लक्ष्य है कि 2040 तक भारतीय जो अंतरिक्ष यात्री हैं यानी कि मानव को जो है चंद्रमा पर उतारा जाएगा। यह लक्ष्य भारत के द्वारा जो है वो रखा गया है। तो जो चंद्रयान 5 है उसकी क्या क्या तकनीकें हैं उसके विवरण के बारे में जानें। तो जो ये मिशन है इसका उद्देश्य संसाधनों की खोज है, यानी कि जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर जल या फिर जो बर्फ़ की मात्रा है उसकी जो गुणवत्ता है या फिर जो उसका वितरण है उसका अध्ययन करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। और जो ये नई तकनीकें हैं इनका जो प्रदर्शन है यानी कि जो वाहन परिवहन है, चंद्र जो है वो रात में जीवित रहने की तकनीक है, यानी कि रात में जो है वो कार्य करेगा। और जो ये इसकी स्टिक लैंडिंग है उसकी जो तकनीकें हैं उनका भी परीक्षण किया जाएगा। जो लॉन्च वाहन है यानी कि जो जैक्सा का H324L जो है रॉकेट, जो कि जापान की नवीनतम जो हैवी लिफ्ट रॉकेट है, अगर इसके मिशन को देखें तो चंद्रमा तक जो है यह लेकर जाएगा। और यह रॉकेट बड़े उपग्रह या फिर जो गहरे अंतरिक्ष मिशन हैं उनके लिए ही जो है डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कि उच्च पेलोड की क्षमता है और जो उन्नत सुरक्षा है उसकी विशेषताएं भी इसके अंदर शामिल हैं। और जो इसका लैंडर इसरो द्वारा विकसित है, लैंडर को पूरी तरह से जो है इसरो के द्वारा नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है और इसके अंदर एक नया इंजन भी जो है वो शामिल किया गया है। जो ये नया इंजन है जो कि इसका जो लिक्विड प्रोपल्शन का सिस्टम सेंटर है उसे और भी अधिक विकसित करेगा। और यह इंजन भविष्य के जो मानव युक्त चंद्र मिशन है यानी कि मानव को चंद्रमा पर भेजने का जो लक्ष्य है भारत के द्वारा जो रखा गया है कि 2040 तक मानव युक्त जो चंद्र मिशन है उसको भारत जो है वो पूरा करेगा। जो इसकी पेलोड की क्षमता है यानी कि इसके अंदर जो न्यूनतम वजन देखें तो वो 350 किलोग्राम है। और इसकी जो लैंडिंग की तकनीक है यह एक स्टिक लैंडिंग के लिए जो जैक्सा का स्मार्ट जो लैंडर फॉर जो इन्वेस्टिंग मून है उसके मिशन से प्राप्त जो फीचर्स हैं या फिर जो मैचिंग एल्गोरिदम और जो नेविगेशन उपकरण हैं उनका उपयोग इसके अंदर किया जाएगा। जो रोवर है जैक्सा और जो मित्सुबिशी हैवी जो इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित जो रोवर है इसका वजन 350 किलोग्राम है, जो कि चंद्रमा जो 3 है उसका जो प्रज्ञान का रोवर है उसका वजन 26 किलोग्राम है, उससे 10 गुना भारी है। अगर इसके संचालन की अवधि देखें तो यानी कि जब इस जो प्रक्षेपण है इसको किया जाएगा तो कितने समय के बाद जो है वो जानकारी की उम्मीद रख सकते हैं। तो 100 दिनों तक इसका संचालन की उम्मीद है। जो प्रदर्शन है यानी कि उसके द्वारा जो प्रदर्शन किया जाएगा उसके आधार पर ही जो है इसे 1 वर्ष के लिए जो है वो बढ़ा सकते हैं। जो मिशन है इसरो का जैक्सा, भारत का नासा और जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियां हैं उन सभी के उपकरणों को जो है इसके अंदर शामिल किया गया है। जैसे कि अगर इसरो का देखें तो जो मिड इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रोमीटर है, सतह पर जल और जो OH के संकेत हैं उनका पता लगाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाएगा। और जो ग्राउंड पेनो ट्रैकिंग का रडार है वह जो उसकी उप सतह में जो जल मौजूद है या फिर नहीं है उसकी खोज करेगा। जो परमिविटी एंड थर्मोफिजिकल जो इन्वेस्टिगेशन फॉर मून जो एक्वाटिक स्काउट है वह जो थर्मोफिजिकल गुण हैं उनका अध्ययन करेगा, यानी कि वहाँ पर जो है जो उसके थर्मोफिजिकल गुण होंगे चंद्रमा पर उसका अध्ययन किया जाएगा इसके द्वारा। और जो रमन
स्पेक्ट्रोमीटर है उसके अंदर जो रेवा है उसमें जो एकत्रित रासायनिक संरचना है उसका विश्लेषण करेगा। और जेक्सा जो एडवांस लूनर इमेजिंग जो स्पेक्ट्रोमीटर है, यानी कि सतह को जो है ड्रिल किए गए जो रेगोलिथ है उसमें H2O या फिर जो OH है उसका अवलोकन करेगा। यानी कि वहाँ पर क्या है कि जल या फिर जो OH है वहाँ पर मौजूद है या फिर नहीं है, इसका अवलोकन जो है वो जेक्सा के द्वारा किया जाएगा। और जो नासा है, नासा के द्वारा जो वो न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर है कि 1 मीटर की जो गहराई है उसकी उप सतह में जो न्यूट्रॉन है यानी कि जो हाइड्रोजन है उसका अवलोकन किया जाएगा। और जो ESA है यानी कि जो एक्सोफेरिक मास स्पेक्ट्रोमीटर फॉर ये जो लूपेक्स है यानी कि जो EMSL है, ये इसका काम सतह के जो गैस का दबाव है यानी कि चंद्रमा की जो सतह है दक्षिणी ध्रुव पर, वहाँ पर जो है उसका गैस का दबाव कितना है या फिर जो रासायनिक प्रजातियों का मापन यानी कि वहाँ पर क्या कोई प्रजाति जो है उस समय पर मौजूद है उसका अध्ययन जो है इसके द्वारा किया जाएगा। और जो स्काई क्रेन की व्यवस्था है यानी कि जो रोवर का वजन है वह अधिक है और वजन अधिक होने के कारण जो ये लैंडर है इसके अंदर नहीं जा सकता, जैसा कि चंद्रयान जो 3 था उसके अंदर भी देखा गया था। इसके बजाय एक स्काई क्रेन जैसी जो व्यवस्था है उसका उपयोग करके जो रोवर है वो चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। और अब तक के जो जापान के साथ या फिर जो चंद्रमा के जितने भी मिशन हैं महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में जो है कब कब जो है वो काम किया गया है। तो 2017 में इसरो और जो जेक्सा है उन्होंने जो लूपेक्स है उसके लिए प्री का जो फेज़ है यानी कि ए और जो फेज़ ए है उनके अध्ययन के लिए जो कार्यान्वयन है उसकी व्यवस्था में IA पर हस्ताक्षर किए हैं। और 2018 में जो है इनके द्वारा जो संयुक्त व्यवहार्य रिपोर्ट है वह भी पूरी की गई थी। 2019 के अंदर जेक्सा ने जो आंतरिक प्रोजेक्ट था रेडिएंस जो रिव्यू है उसको भी पूरा किया था। और 2021 के अंदर जेक्सा ने जो सिस्टम का जो रिक्वायरमेंट है रिव्यू उसको भी पूरा किया था। और 2023 के अंदर LUPEX यानी कि जो लूपेक्स वर्किंग ग्रुप है 1 है उसने भारत में लैंडिंग जो साइट है उसका विश्लेषण किया और जो ग्राउंड एंटेना है उसकी जानकारी भी भारत के साथ साझा की थी। 2024 के अंदर भारत की जो अंतरिक्ष आयोग हैं उनके द्वारा 7 अक्टूबर को जो मिशन है इसको मंजूरी भी दे दी गई थी। और 2025 में जो तीसरा तकनीकी इंटरफेस जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर बेंगलुरु में यह आयोजित की गई थी, जिसमें जो मिशन का डिज़ाइन है या फिर जो लैंडिंग साइट है उसके चयन पर चर्चा की गई थी। और इसको लेकर जो है वो क्या क्या चुनौतियां सामने आ सकती हैं, जैसे कि लैंडिंग साइट का चयन यानी कि जो दक्षिणी ध्रुव है वो जो है समतल है और वहाँ पर जो है रोशनी की जो है वो कमी देखी जा रही है, क्योंकि वहाँ पर जो सूर्य की रोशनी है वह जो है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ती। इसीलिए वहाँ पर जो इसकी लैंडिंग होगी वह बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो सकती है। और जो चंद्र है यह रात में जीवित रहना जो है वो रखा गया है, यानी कि रोवर जो है वो चंद्र रात की जो अत्यधिक ठंड है उसमें कार्य करने के लिए जो है डिज़ाइन किया गया है। यानी कि जो रोवर है उसको रात में जो ठंड होती है यानी कि 173 डिग्री सेल्सियस के अंदर काम करने के लिए जो है वो डिज़ाइन किया गया है। यानी कि इतना जो टेम्परेचर होगा 173 डिग्री सेल्सियस, तभी जो है रोवर जो है अपना कार्य कर सकेगा। और जो इसकी तकनीकी जटिलता भी देखी जा रही है, यानी कि कैसे कि भारी रोवर है और इंजन जो है वो नया है और स्काई क्रेन की जो व्यवस्था है उसका जो विकास है उसके लिए भी जो है वो तकनीकी में जो है जटिलता हमें देखने को मिल रही है। हम जो है आगे भी इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।